हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है सुपर 30 क्वेश्चन और ये है हिंदी के टारगेट 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हैं और इसमें सुपर 30 क्वेश्चन निकाले गए हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, और ये है क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चन। समझिए इसको किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ये वेरी वेरी आईएमपी हैं। सारे के सारे क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी आईएमपी हैं। तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। और देखिए इसका आंसर ब्लैक में इसका दिखा रखा है इस तरीके से। तो याद रखें, कीर्ति कंकाल के जो लेखक है वह है जयशंकर प्रसाद। तो इस सारे के सारे जो सुपर 30 क्वेश्चन है केवल आपको यही तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा समझते हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताइए। तो गोदान के जो लेखक हैं ये मुंशी प्रेमचंद है। वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत बार पूछा गया ये कि गोदान के जो लेखक हैं कौन है, मुंशी प्रेमचंद पूरा नाम है इनका। और चौथा क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन को समझिए कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए वो क्वेश्चन निकाले गए हैं सुपर 30 में जो बार बार रिपीट हुए हर साल के साल। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो याद रखें कौन है, भगवती चरण वर्मा। ओके, इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो ये है मोहन राकेश। मोहन राकेश, अंडे के छिलके भी इनकी रचना है, उसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं बतानी है। पहली दे रखी है इसमें घोर वैयक्तिकता और दूसरी है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं इसके ऑप्शन। तो इस वजह से दोनों को ब्लैक करके दिया गया। तो दोनों को याद करना है। क्या है कि प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं, तो दो प्रमुख विशेषताएं वो ये वाली हैं। और सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए उसको समझते हैं कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। तो साकेत जो महाकाव्य किसने लिखा है, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, याद रखें। और आठवां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो प्रवृत्तियों या विशेषताओं के नाम लिखिए कौन सी हैं। तो याद रखें, मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो मानवतावादी प्रवृत्ति और याद रखें विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो ये दोनों ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ब्लैक से, दोनों ही इसके आंसर हैं। और नवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो याद रखें वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, कौन है, शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, ये लेखक हैं। ओके, और 10वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या वो देखिए कि सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है। तो याद रखें जो सुमित्रानंद पंत की रचना है वह है युगवाणी। इसका दूसरा वाला करेक्ट है, युगवाणी है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए पहला रस को लिखवाने के लिए आता था, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहे हैं। नाना वाहन नाना वेशा, अब ये कौन से रस का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। करुण रस का, विभत्स्य रस का, वीर रस का, और यह है हास्य रस का। क्या है फ्रेंड्स, हास्य रस का। और 12वां क्वेश्चन क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है, याद रखें इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। ओके, इस मन से पहचान कर सकते हैं इसकी। और 13वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटवट। देखिए अटपट दे रखा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। ओके, इसकी मात्रा गिन के आप पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो संदेहात्मक कहते हैं। तो देखिए संदेह से इसका मैच हो रहा है। और 15वां क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पढ़िए और इसको याद करिए हाथों हाथ। क्या है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है तो भाववाच्य है। तो इसमें भावनाएं प्रकट की जा रही हैं। तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो इसमें भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है कि विकारी पद नहीं है। तो याद रखें प्रतिदिन में नहीं है विकारी पद। और 17वां क्या है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनु प्लस ग्रह, तो अनुग्रह हो जाएगा इसका गवाला करेक्ट। 18वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। देखिए त्रिवेणी, तीन बेड़ों का समूह, तो गिनती आ रही है तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु। जिसमें गिनती सी महसूस हो या गिनती सी दिखाई दे द्विगु समास होता है। और 19वां क्वेश्चन क्या वो देखिए। 19वां दे रखा है कि निम्नलिखित में गंगा का परिवाची नहीं है। देखिए भागीरथी गंगा का परिवाची है, याद करना पड़ेगा। सूर सरिता भी होता है, देव नदी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि गंगा के परिवाची सबसे ज्यादा आते हैं। तो काली नदी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।
कालिंदी, काली नदी नहीं है, कालिंदी है। और 20वां क्या है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। देखिए आपको सीखने पड़ेंगे, तस्मे में दिया गया है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन इसमें रूप है। तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए इस तरीके के आपको ये क्वेश्चन तैयार करने वर्णनात्मक, जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं। देखिए ये जो दे रखा है इसमें विश्वास पात्र मित्र, ये मित्र वाले चैप्टर से तो वेरी वेरी आईएमपी होता है, और मित्र वाले चैप्टर से सारे के सारे ये वाली आप ये गद्यांश तैयार करके जाएं। और सारे जो आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें आपसे मालूम करता है कि इसके रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए और इसके लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए मित्रता चैप्टर के, जैसे कि आपको पता ही है। ओके, और चैप्टर का नाम इसमें दे रखा है मित्रता है, इसके कीवर्ड से पता लग जाता है। और इसमें क्वेश्चन कुछ बना के दे देता है, जैसे व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसमें सभी इसका आंसर ढूंढ के आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा गद्यांश दे रखा है, ये आपको तैयार करना है। और देखिए ये उधो मोही वाला बहुत आता है, तो ये उधो मोही वाला भी वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी तैयार करके जरूर जाना है। तो वैसे सारे के सारे सुपर 30 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी बच के नहीं जाने चाहिए पेपर में। इसके भी इसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, इस तरीके से इसमें दिखा रखे हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं बताइए। देखिए जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का वेरी वेरी आईएमपी होता है और आते ही हर साल के साल है। ये लेखकों में आता है और इसमें से याद कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का तो पक्का याद करना आपको, जयशंकर प्रसाद वाला। तो ये थे आपके कवि वाले। देखिए ये लेखक वाले हैं, कवि वाले अब आ रहे हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। देखिए कवि में से आपको क्या क्या तैयार करना है, कवि में से आपको किस किस का जीवन परिचय तैयार करना है वो देखिए। एक तो सूरदास हैं नंबर 1 पे और नंबर 2 पे है तुलसीदास। तो सूरदास और तुलसीदास वेरी वेरी आईएमपी। ओके, दोनों ही तैयार करने हैं, सूरदास और तुलसीदास के। महादेवी वर्मा का देख लेना ज्यादा याद है, ये भी आसान है। अब बता संस्कृत का, ये संस्कृत का जो चैप्टर है ये नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली। तो ये जो संगम स्थली है और विविध धर्माणा है, ये वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। बार का देखिए हर बार के बार ऐसे ही क्वेश्चन मालूम करता है संस्कृत के अंदर। ये भी 6 नंबर का है। ओके, ये नगरी इस टाइप से आता है। ये वाराणसी चैप्टर है, वाराणसी चैप्टर वाले सभी तैयार कर लें। इसका कहने का मतलब ये है कि वाराणसी वाले चैप्टर पक्का आते ही है। 26 में दे रखा है इसमें श्लोक। श्लोक में संदर्भ सहित अनुवाद करना है और एक श्लोक भी लिखना अलग से आता 2 नंबर का। एक श्लोक याद कर लें, मतलब इसकी संस्कृत की 2 लाइन है और आपको इसका अनुवाद तैयार करना पड़ेगा। और क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं इसके। कुत्र मरण मंडल भक्ति वेरी वेरी आईएमपी है, ये भी बहुत आता है। इस सारे के सारे जो दे रखे हैं इसमें संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, ये सभी तैयार करने। लोभ कैन वर्धित बहुत बार आ चुका है और हमने इस पे निशान भी लगा दिए इस क्वेश्चन बैंक पे, तो आप निशान वाली क्वेश्चन बैंक पे वीडियो देख सकते हैं। अब आता 28वां क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड को पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। देखिए ये बताया था श्लोक लिखिए, तो यहाँ पर पूछा गया कोई श्लोक लिखिए। 2 नंबर का हर साल के साल ऐसे आता क्वेश्चन। तो 2 लाइनें याद कर लें, जैसे ये भी है एक श्लोक है, 2 लाइनें जो है। और जो आपको तैयार करना है 29वां कह रखा है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। देखिए पत्र तो आपको पक्का तैयार करना है, 4 नंबर में आती है, हर साल के साल है। छात्रवृत्ति के लिए तैयार कर लें या फ्री वाला तैयार कर लें। अब बता 30वां क्वेश्चन, और ये 30वां क्वेश्चन ये छूट कर ना जाना चाहिए, हर साल के साल पेपर में इसी टाइप का आता है। तो इसमें से आपको तैयार करना है विज्ञान वरदान अभिशाप वेरी वेरी एमपी। ओके, ये वाला और स्वदेश प्रेम वाला और प्रदूषण की समस्या, ये 3 ही तैयार कर लें, तीनों ही घूमते रहते हैं। ओके, सब आपको पता लग चुका है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल मालूम करता बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इनका विशेष ध्यान पर रखें, स्वदेश प्रेम वाले का, विज्ञान वरदान या अभिशाप और पर्यावरण प्रदूषण वाला। चलिए तो ये सुपर 30 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक के, और ये कुछ एक्सपर्ट लोगों द्वारा निकाले गए हैं 2025 के लिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन मालूम करते हैं। तो पक्का आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के सुपर 30 क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा।